करके जुबान स्वाद को चखती है, उसी प्रकार इस जीवन में परमात्मा का नाम भी उतारना जरूरी। जब तक इस जीवन के अंदर परमात्मा का नाम रूपी वो रस नहीं जाएगा, तब तक ये जीवन सार्थक नहीं होगा। क्योंकि जब मेंढक तालाब पार करने के लिए कूद रही थी, तो कौवे ने देखा मेंढक को कि बोले ये मेंढक इतनी कूद रही है, तो ये समझती अपने आप को कि मैं ये तालाब को पार कर दूंगी। लेकिन कौवा कह रहा है कि अपने पर इतना गुमान मत कर, ये समुद्र बहुत बड़ा है, ये तालाब बहुत बड़ा है, तू इसे पार नहीं कर पाएगा। लेकिन वो मेंढक कह रहा है कि छलांग मेरी जो है वो बहुत दूर तक पहुंच जाती है। लेकिन साहब जब मेंढक कूदती है तो बीच में रुक जाती है, जैसे कूदेगी तो सिर्फ एक ही छलांग लगा पाती है। उसी प्रकार ये संसार में 84 लाख योनि में मात्र एक ही बार ये मनुष्य का देह मिला है। अब इसमें कितना ही हमको आगे बढ़ना है, कितना परमात्मा से लगन लगाना है, कितने परमात्मा के चरणों में जाना है। तो भगवान ने कहा तो संसार में जाएगा, लेकिन एक ही बार तुझे मौका प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि घड़ी में 3 कांटे होते हैं साहब। क्योंकि फिल्म कितने घंटे की होती है? घना लोग टीवी पे पिक्चर देखे, कितने घंटे की होती है? 3 घंटे की रहती है। और जिंदगी की फिल्म भी 3 घंटे की है। अब घड़ी में 3 कांटे जो चल रहे हैं साहब, आप देखते हैं 1 सेकंड का कांटा चलता है, वो क्या होता है? वो आपका बचपन का कांटा है जो धीरे धीरे चल रहा है, सेकंड वाला। और जो मिनट का चलता है वो तेज चलता है, सेकंड का तेज चलता है, यानी मिनट का धीरे है ना। तो वो कौन है? आपकी जवानी। और जो घंटे का होता है वो सबसे धीरे धीरे चलता है, तो वो बुढ़ापा है। आदमी बुढ़ापे में धीरे धीरे चलता है। तो घड़ी में ही 3 कांटे हैं और जीवन में भी 3 हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। जब तक ये बुढ़ापा ना आए उस परमात्मा के चरणों में लगन लगा लेना चाहिए। क्योंकि परमात्मा ने कहा है, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तो भजन कब करना चाहिए? कीर्तन कब करना चाहिए? परमात्मा ने ये जवानी जो दी है, इसमें अगर परमात्मा का कीर्तन कर लिया। हम घर बनाते हैं तो घर की नींव पहले डाली जाती है, नींव को पक्की की जाती है कि घर जमीन बैठे ना नीचे, है ना। तो उसी प्रकार इस जवानी में अगर हमने परमात्मा का भजन कर लिया, हमने परमात्मा का कीर्तन कर लिया या परमात्मा का सुमरण कर लिया, तो हमारे बुढ़ापे में हमको भोगना नहीं पड़ता।